वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के यकम रमज़ान का आपको ऐसा खासुल खास अमल दूंगा जो आपको अल्लाह की गायबी मदद और नुसरत का बाइस बन जाएगा। आप चाहते हैं कि कोई गायबी मखलूक, गायबी ताकत आपके साथ हर काम में मुआवनत करे। आप किसी भी मिशन में हैं, आपके काम में मुआवनत हो जाए, तो ये अमल आप यकम रमज़ान को कर लें। अल्लाह आपके साथ पूरा साल इसकी बरकत रहमतें आपको अता फरमाएगा। गैबी आपके साथ एक ताकत कुव्वत होगी जो आपकी मदद और नुसरत करेगी और आपको महसूस होगा कि अल्लाह की मदद इस आयत ने मुझे अता कर दी है। ये आयत आपको दूंगा, ये याद रखें, अल्लाह की मदद को खींचने का बहुत बड़ा जरिया है रमज़ान। चूँकि रमज़ से है और रमज़ान को रमज़ इसलिए कहा जाता है कि ये झुलसा देता था। ये महीना जब आया तो अरबों में इसका नाम जब रमज़ान रखा गया तो ये गर्मी शदीद का महीना था और रेत से ज़मीन झुलसी हुई थी, तपिश उसके अंदर थी, इसलिए इसको रमज़ान कहा गया। सलातुल अव्वाबीन तरमुज़ु, उसके लिए हदीस मुस्लिम शरीफ में रवायत आई है कि अव्वाबीन का वक्त, जो चाश्त का वक्त है, वो उस वक्त है जब ऊंट के बच्चे की पाँव जो है ज़मीन पर झुलसने लगे, यानी वो पाँव टेक ना सके, पाँव बार बार उठाए, यानी ज़मीन गर्म हो जाए रेत, तो इसलिए उसको तरमुज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये रमज़ान ये इसी तरह इंसान के गुनाहों को झुलसा देता है, इसलिए इसको रमज़ान कहा गया। ये बाद में कई बारिश है वो जो गर्मी के फौरन बाद होती है और उसके बाद गर्मी की शिद्दत टूट जाती है और ठंडी हवाएं और सरमा का मौसम शुरू हो जाता है। फरमाया इसी तरह गुनाहों की कसरत जो है वो रमज़ान की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, गुनाह झुलस जाते हैं और इंसान एकदम तौबा की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसलिए रमज़ान में कसरत के साथ लोग मस्जिदें आते हैं, मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावीह पढ़ते हैं और फिर जिक्र, इबादत, तिलावत कुरान में मुनहमिक हो जाते हैं। रमज़ान में अल्लाह की गैबी मदद लेने का बहुत बड़ा ज़रिया है वो ये आयत करीमा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपके कोई भी ज़िंदगी के मामलात हैं, हर मर्द औरत के मुख्तलिफ होते हैं, हमारे पास आते हैं। अब इतना बड़ी तादाद बैठी है, बारी बारी मुलाकात कर रही है, तो हर एक की मसाइल मुख्तलिफ हैं, हर एक की ज़रूरत मुख्तलिफ है और उनकी जो परेशानी है वो मुख्तलिफ है। लेकिन सारी परेशानियों के हल के लिए गैबी ताकत और नुसरत, गैबी कोई मखलूक आपकी मुआवनत करे, अल्लाह ही की होगी वो मखलूक, अल्लाह ही की ताकत होगी, लेकिन अल्लाह किसी को ड्यूटी के तौर पे मुंतखब करेगा। अब आप वो ताकत चाहते हैं तो ये अमले कुरानी करें। सूरह फतह की लास्ट आयत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। ये पूरी आयत एंड तक, आखिर तक आपने ये आखिरी आयत को, लास्ट आयत को पूरा मुकम्मल आपने यकम रमज़ान को आप किसी भी वक्त पढ़ लें और आप इसको 33 टाइम 33 बार पढ़ें और दुआ करें और अल्लाह से मदद और नुसरत मांगें। इसमें अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का पहले ऐलान किया, फिर गोया के खुलफाए राशिदीन का जिक्र किया कि जो आपके साथ हैं, अबू बकर अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार, फिर फरमाया जो काफरों पे सख्त हैं, उमर बिन खत्ताब, और रुहमाउ बैनहुम आपस में मेहरबान हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, और फिर जो
تراہم رکعان سجدہ علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ گویا کہ آپ جب اس میں ان کی مثالیں تورات انجیل میں بھی ہیں، آپ اللہ آگے بیان فرما رہا ہے، اور پھر ان صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے لیغیظ بہم الکفار، تو گویا کہ آپ یہ اللہ کی طاقت اور نصرت لے رہے ہیں اس آیت کریمہ کو۔ جب بھی آپ کو آپ یکم رمضان کو پڑھ لیں گے 33 بار، اس کے بعد دعا کریں گے، پورا سال مدد ہوگی ساتھ، اور جب بھی اللہ کی مدد لینی ہو ایک بار اس آیت کو پڑھ لیں، لاسٹ آیت کو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔